स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस, खैर एक्सरसाइजेस नहीं है, अब तो खाली एक्सरसाइज ही है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, पहले तो इसमें ज़्यादा एक्सरसाइजेस थी। तो सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे। आपकी ये क्लास रिकॉर्डिंग CBSE NCERT के नए सिलेबस यानी रैशनलाइज सिलेबस 2022 पर बेस्ड है। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ हम टाइमलाइन दे देंगे, उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपकी इस चैप्टर के आपकी क्लास के कोई भी मैथ्स की रिकॉर्डिंग है, सब में टाइमलाइन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाके, तो एक टच के जरिए आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ अलग से नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले वर्ड है डेटा, क्योंकि डेटा हैंडलिंग है। तो डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ नंबर, ये नंबर का कलेक्शन होता है जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आपके स्कूल में आपके टीचर डायरी बनाते हैं, टेस्ट रिकॉर्ड की डायरी बनाते हैं, अटेंडेंस का रजिस्टर बनाते हैं। ऐसे आप घर में आपके पेरेंट्स जो हैं वो जो महीने में खर्चा होता है उसका एक वो बनाते हैं, डायरी बनाते हैं। तो डेटा है, और उस डेटा के जरिए हम उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे मैं आपके टेस्ट के रिकॉर्ड की डायरी बनाता हूँ, फीस की डायरी बनाता हूँ, तो फीस की डायरी से ये दिख जाता है किसकी किसकी फीस आई है या नहीं आई है। टेस्ट की डायरी से दिख जाता है कि कौन अच्छा नंबर ला रहा है, कौन अच्छे से पढ़ रहा है, कौन नहीं अच्छे से पढ़ रहा, तो इसी को डेटा कहते हैं। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स या रिकॉर्ड गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस डेटा से हमें कोई ना कोई जानकारी मिलती है। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, कम अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ उस डेटा से मिल जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? रिकॉर्डिंग डेटा, डेटा रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम इस चैप्टर में केवल टेबल और टैली मार्क्स ही बनाएंगे। जो इस चैप्टर में डिटेल है ना, वो टेबल और टैली मार्क्स का है। और उसके अलावा पिक्टोग्राफ को समझकर उससे जानकारी लेने वाला है इसमें क्वेश्चन। पिक्टोग्राफ आएगा, उसको रीड करेंगे और उससे जो भी क्वेश्चन बनता है उसको आंसर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है आपके इस चैप्टर में, जो हम क्वेश्चन के जरिए आपको क्लियर कर देंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे पहला वाला कॉन्सेप्ट था डेटा को ऑर्गेनाइज करना, यानी टैली मार्क्स बनाना। तो यहाँ पर ये जो डेटा दिया हुआ है, इसको यहाँ पे बोला हुआ है इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट। 40 बच्चों के नंबर है मैथ्स में। अरेंज दिस मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, एक टेबल में इन्हें अरेंज करना है टैली मार्क्स की हेल्प से। तो देखो पहले हम बना लेते हैं टेबल, उसके बाद हम करते हैं। टेबल में देखो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स और टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, तीन चीजें होती हैं टेबल में। देखो मार्क्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे कम नंबर कितना है? 1 है, और सबसे ज्यादा 9 है। ठीक है ना, 40 बच्चों का रिकॉर्ड है, इसमें सबसे कम 1 है, सबसे कम देख लो, और सबसे ज्यादा 9 है, यानी 10 में से होंगे ये। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखो ये पहला नंबर है 8, 8 को कट कर दो, 8 के सामने एक लाइन खींच दो। 1 मिनट ऐसा करते हैं ना, गड़बड़ ना हो इसके लिए हम तो 8 के सामने एक लाइन खींच देंगे। ये टैली मार्क्स में लाइन खींचते हैं, 5वीं लाइन को क्रॉस कर देंगे। आने दो तब बताऊंगा। फिर 1 को कट करके 1 के सामने, फिर 3 को कट करके 3 के सामने, 7 को, 6 को, 5 2 बार है तो 5 को 2 बार 2 लाइन खींच देंगे। 4 2 बार है 2 बार, 2 का सामने 1, 4 1, 9 9 के सामने 5 5 के सामने 3 3 के सामने 1, 7 1 6 5 2
7 7 3 8 4 2 8 9 5। जब 5 में पांचवा आ रहा है तो क्रॉस, ऐसे पांचवा तिरछा लगाते हैं। 5 8 4 तक तो सीधे रहेगा। फिर हम मतलब इसे 5 5 का बंडल बनाते हैं एक तरह से टेलीमार्क्स में। 8 में 4 हो गए ना, ये चौथा ही था ना, मैंने लगा दिया ना मैंने। 6 7 में देखो ये पांचवा है तो क्रॉस। 4 ये भी पांचवा है तो क्रॉस। 5 एक्स्ट्रा छठा है तो एक अलग से, अब फिर 4 जाएगा, फिर पांचवा क्रॉस होगा। 6 9 6 4 4 6 6। अब देखिए ये टेलीमार्क्स, अब ये 2 है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 3 3 और 5 2 7 और ये 6 5 2 7 5 4 और 3। एक काम और करना है, हमें ये कंफर्म कर लेना है कि सम करके 40 आना चाहिए। अगर कुछ भूल जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो 3 2 5 3 8 7 15 और 6 21 और 7 28 और 5 33 और 4 37 और 3 40 सही है। यानी 40 बच्चों का डेटा है, ये प्लस करके भी कंफर्म हो गया। ऐसे बनाते हैं, इसे कहते हैं हम टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये डेटा को हमने ऑर्गेनाइज किया, इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इस डेटा को जब ऑर्गेनाइज कर लिया तो यहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू 4 इक्वल टू और मोर देन 7। कितने बच्चों को 7 या फिर 7 से ज्यादा नंबर मिले हैं। तो 7 या 7 से ज्यादा नंबर वाला ये है, क्योंकि 7 भी गिनेंगे या 7 से ज्यादा, यानी 5 4 9 12। इसका आंसर हो गया 12 स्टूडेंट के मार्क्स 7 या 7 से ज्यादा हैं। फिर उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। कितने बच्चों के 4 से कम नंबर आए हैं। 4 से कम ये छोड़ दो, 3 वाले, 3 3 6 और 2 8। 8 बच्चों के मार्क्स बिलो 4 हैं। ठीक है, समय आया ना। तो ऐसे आंसर दे देंगे। पहले डेटा को ऑर्गेनाइज किया, ये टेबल बना के। ये ना कट करके तरीका आसान होता है, लेकिन पेंसिल से करना कट। अपनी बुक में करना है तो पेंसिल से करना, पेन से कट मत करना। बुक में कभी पेन मत चलाया करो। तो यहाँ पर पेंसिल से कट करते हैं, बिल्कुल आसान हो जाता है। पता है कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो गिनने लगते हैं, 8 सारे गिनेंगे, 8 कहाँ कहाँ है, फिर वो करके करते हैं। वो गलत तरीका है, उसमें ना नहीं करना। आपको जो दिख रहा है उसे कट करके उसके सामने एक टेलीमार्क्स लगा दो। ऐसे आसान हुआ ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई कि कुछ छोटा है कि नहीं छोटा, क्योंकि सारे कटते चले गए। ठीक है भाई। अब सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, सब चॉइस है। ठीक है, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट इन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट। फिर यहाँ पे भी वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्वीट का नेम देना है, स्वीट, और टेलीमार्क्स को TM लिख रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी को मैं F लिख रहा हूं। पहले देख लेते हैं कितनी तरह के स्वीट्स हैं। लड्डू है, लड्डू लिख देता हूं, और बर्फी है, फिर जलेबी है, अलग तरह का ना, जो 4 कितने तरह के हैं देखना है, और रसगुल्ला है, बस यही 4 तरह के हैं ना। बर्फी लिख तो दिया यार, है ना। अब देखो आपको ना क्या करना है, वहां से कट करते हुए यहाँ उसके सामने टेलीमार्क्स बना देना है। ये मतलब बच्चों 30 बच्चों से पूछा गया उन्हें कौन कौन सी मिठाई पसंद है, तो वो उसी का डेटा है ये। उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टेबल के रूप में, टेलीमार्क्स के रूप में। तो देखो लड्डू
एक, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू, ये देखो पांचवा आ गया, क्रॉस कर देंगे। जलेबी, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, पांचवा है तो क्रॉस, लड्डू, रसगुल्ला, पांचवा है क्रॉस, लड्डू, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, रसगुल्ला, दो, बर्फी लगा दिया। कोई नहीं, अभी हम चेक कर लेते हैं, अगर गलत होगा तो काउंटिंग में गलत हो जाएगा। जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, पांचवा है, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू। देखो यहाँ पे लड्डू के जो नंबर आ रहे हैं टोटल 11 आ रहे हैं, 5-5 का 2 बंडल है, 10 और 1 11। ये बर्फी 3 लोग पसंद कर रहे हैं, जलेबी 7 लोग पसंद कर रहे हैं और रसगुल्ला 9 लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 11 9 20 और 10 30 बच्चों का डेटा था, 30 बच्चे आ रहे हैं, सही है, कुछ भूले नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है। अब आंसर देंगे क्वेश्चन का। अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन टेबल, ये तो हो गया। विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द, यानी कौन सी मिठाई ज्यादातर बच्चे पसंद कर रहे हैं इस टेबल के हिसाब से? लड्डू, सबसे ज्यादा लड्डू पसंद किया गया ना। अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट, 11 और 9 20 और 7 3 10 30 तो हो रहा है। चलिए देखते हैं, अब टेबल बनाते हैं। यहाँ पे कैथरीन ने डाइस को थ्रो किया 40 टाइम्स, और जो भी उसमें अपियरिंग नंबर, जो नंबर दिख रहे थे डाइस पे ऊपर की तरफ, उसका डेटा बनाया इसने 40 टाइम्स का। पहले हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, टेली मार्क्स टेबल बनाना है, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर, जो नंबर दिखाई दिया उसे डाइस पर, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6। अब देखते हैं, 1, अगर ऐसे भी कर सकते हैं हम कट, कोई मर्जी है आपकी। 1 2 1 5, देखो 1 फिर 2 फिर 1 और 5, ये पूरा एक साथ कर दिया, चारों कट। अब 3 5 2 1, 3 5 2 1, इसके बाद 5 3 2 6, 5 3 2 6, 6 4 3 2, 6 4 3 2, 6 6 5 3, 6 6 5 3, 6 6 5 3। अब 3 1 2 5, 3 1 2 5। अब 5 5 4 2, 5 5 4 2, 4 5 4 5 5 4, 4 5 5 4।
अभी पांचवा नहीं है ना, वही तो चेक कर रहा था ना। 1651 1651 6165 6165 616 और 5 हो गया सारा, ठीक है। 6165 ही तो है, क्या बच गया। अब देखो, वो तो अभी 40 नहीं आया तो पता चलेगा, गलत आएगा तो। 5 2 7 6 5 4 11 7 प्लस करके देखते हैं। 7 6 13 और 13 और 5 18 18 और 4 22 22 और 11 33 और 7 40, सही है। अब आंसर देंगे इन क्वेश्चंस का, पहले तो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आंसर देते हैं इन क्वेश्चन का। मेक अ टेबल एंड एंटर डेटा, ये तो हो गया। फाइंड द डेटा दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर, सबसे कम कौन सा आ रहा है ये देखना है इसमें हमें। 4, सबसे कम 4 आ रहा है तो इसका आंसर होगा 4। 4 सबसे कम बार आ रहा है। मैक्सिमम नंबर टाइम सबसे ज्यादा बार 5, 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर, कौन से नंबर इक्वल बार आए हैं। 1 और 6, 1 और 6 7 बार आए हैं, तो 1 and 6 इक्वल बार आए हैं। तो देखो हमने यार पहले 3 क्वेश्चनों में डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा टेलीमार्क्स में, और फिर क्वेश्चन के आंसर देना सीखा। ये कॉन्सेप्ट है, यही मैं अलग से बताया था, ये मैंने क्वेश्चन में समझा दिया कॉन्सेप्ट को। अब तो आसान क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल आसान है, इनको देख के आंसर देना तो बिल्कुल आसान है, पिक्टोग्राफ बनाना भी नहीं है, सिर्फ आपको आंसर देना है। देखो पिक्टोग्राफ को पहले देखना है, पिक्टोग्राफ में दिखा एक ट्रैक्टर का मतलब, एक पिक्चर का मतलब एक ही ट्रैक्टर है, तो विलेज 1 में 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर है। विलेज 2 में 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर है, लिख लेते हैं बाद में काम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, विलेज सी में 8 ट्रैक्टर है। विलेज डी में 3 ट्रैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर्स है। अब क्वेश्चन का पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो विलेज डी में सबसे कम ट्रैक्टर है, 3 है, तो इसमें आएगा विलेज डी। विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, विलेज सी। यानी पहले ग्राफ को स्टडी कर लो फिर क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज एज कंपेयर टू बी, मतलब सी में बी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं, 3 ही ज्यादा है, इसमें 5 इसमें 8 है, 3 मोर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेज, टोटल ट्रैक्टर कितने हैं 5 विलेज में, 6 और 5 11 और 8 19 और 3 22 और 6 28, टोटल 28 ट्रैक्टर्स हैं, पांचों गांव में मिला के टोटल 28 ट्रैक्टर्स हैं। तो देखो पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन कितना आसान है, उसमें टेबल बनाने में टाइम लग रहा था, लेकिन ग्राफ के आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन हिज क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्टोग्राफ। बच्चों इस ग्राफ में दिया हुआ है एक पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स हैं, तो देखते हैं, पहले पिक्टोग्राफ को स्टडी करेंगे बाद में क्वेश्चन देखेंगे। क्लास फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 4 24 गर्ल्स हैं, क्योंकि एक पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स, तो 4 से इंटू कर देंगे जितने भी पिक्चर होंगे तो पता चल जाएगा। क्लास 2 में 1 2 3 4 यानी 4 4 16 और 2 आधे को मतलब 2 मानेंगे, 18 गर्ल्स है। 1 2 3 4 5 5 4 20 गर्ल्स है क्लास थर्ड में। 1 2 3 यानी 12 और 2 14 गर्ल्स हैं। अरे 1 2 8 और 2 10 गर्ल्स हैं क्लास फिफ्थ में। 1 2 3 4 4 4 16 गर्ल्स हैं क्लास सिक्स्थ में।
1 2 3 4 3 12 गर्ल्स हैं क्लास 7th में, और 4 और 2 6 गर्ल्स हैं क्लास 8th में। ये पिक्टोग्राफ में जो वैल्यू थी हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे क्या है। विच क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, किस क्लास में सबसे कम लड़कियां? 8th में ही सबसे कम है ना, 6 गर्ल्स हैं। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th? क्या क्लास 6 में क्लास 5th से कम लड़कियां हैं? नो। क्लास 6 में 16 है, 5th में 10 है, तो गलत है, नो। क्लास 6 में ज्यादा गर्ल्स हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th? क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं? 12। तो एक बार पिक्टोग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लो, फिर उसके क्वेश्चंस देखो, आसान हो जाएगा। और ये सब जो लिखोगे ना, अगर आप बुक में लिखना है तो पेंसिल से लिखना, या अपनी नोटबुक में लिख लेना, पेन मत चलाना बुक में किसी भी कंडीशन में। अब देखो, पहले पिक्टोग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक इज शोन बिलो, यानी वीक के अलग अलग दिनों में जो बल्ब की सेल है वो यहाँ दिखाया गया है। तो जैसे मंडे में कितने बल्ब सेल हुए? 1 2 3 4 5 6 टू एक पिक्चर का मतलब 2 बल्ब। तो मंडे में जो बल्ब का सेल हुआ है वो 1 2 3 4 5 6 टू 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 टू 16, 1 2 3 4 टू 8, 1 2 3 4 5 टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 टू 14, 1 2 3 4 टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू 18। ये तो हो गए सारे बल्ब की, हमने जो सेल था वो अलग काउंट कर लिया। अब ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को कितने बल्ब सेल हुए हैं? 14। ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? किस में सबसे ज्यादा दिन? ट्यूसडे नहीं, संडे। संडे में 18 बल्ब हुए, संडे। ऑन विच डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड? सेम नंबर ऑफ बल्ब 8 और 8, यानी वेडनेसडे और सैटरडे। वेडनेसडे एंड सैटरडे। ऑन विच डे ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड? किस दिन सबसे कम बल्ब सेल हुए हैं? वही है, वेडनेसडे एंड सैटरडे ही है, वेडनेसडे एंड सैटरडे। इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब, यानी एक बड़े से कार्टन में 9 बल्ब आते हैं। हाउ मेनी कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक? तो उस वीक में कितने कार्टन की जरूरत होगी? पहले प्लस कर लेते हैं, फिर 9 से डिवाइड करते हैं। टोटल बल्ब कितने आ रहे हैं वो देखना होगा। 28 और 10, देखो 28 ही हो रहा है, 28 और 8 36, और 10 46, और उसमें 14 प्लस करेंगे तो 60, 68, और 68 में 8 करें 76, 86 बल्ब टोटल आ रहे हैं, टोटल बल्ब। अब एक कार्टन में 9 बल्ब आते हैं, तो अगर 9 से इसे डिवाइड करोगे, मतलब डब्बा रखना है ना, कितने डब्बे चाहिए पूछ रहे हैं, तो 9 9 से 81, तो 5 बच रहा है, तो इसका मतलब 10 कार्टन चाहिए। 9 में तो कम, 5 कहाँ रखेंगे? 5 के लिए एक और कार्टन चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टन रिक्वायर्ड 10 है, 10 कार्टन्स। 10 कार्टन्स इसलिए चाहिए बच्चों क्योंकि 9 में तो 81 ही आएंगे और टोटल 86 है, 5 को रखने के लिए एक और चाहिए होगा डिब्बा, ठीक है, तो 10 चाहिए होगा। थोड़ा 10वें में थोड़ा गैप रहेगा और रखने के लिए 4, लेकिन कोई नहीं। इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन अ पर्टिकुलर सीजन, यानी किसी सीजन में मार्टिन ने कितने बास्केट बेची, फलों की कितनी बास्केट बेची, पहले यहाँ लिख लेते हैं। रहीम ने 1 2 3 4, और एक पिक्चर का मतलब 100 फ्रूट, तो ये 400 फ्रूट बास्केट्स हो गया। एक सीजन में 400 बास्केट उसने बेची है फलों की, रहीम ने। लखनपाल ने 1 2 3 4 5 100 हो गया प्लस 50, 550। हाफ को हम 50 में काउंट करेंगे। और अनवर 1 2 3 4 5 6 7 700,
मार्टिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 800 1 2 3 4 450 देखो ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट किसने सबसे ज्यादा बास्केट बेची मार्टिन ने सबसे ज्यादा बेचे हैं 950 हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर ने कितनी बास्केट 700 बास्केट द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन जिन मर्चेंट ने 600 या फिर उससे ज्यादा बास्केट बेची है वो अगले सीजन के लिए गोडाउन लेने का प्लान कर रहे हैं परचेज करने का गोडाउन है ना। तो अब कौन कौन है जो गोडाउन अगले सीजन में परचेज करेंगे जिनके 600 से ज्यादा होंगे 600 या फिर उससे ज्यादा अनवर और अनवर ने 700 बेचे हैं तो अनवर परचेज करेगा और मार्टिन परचेज करेगा गोडाउन और रंजीत सिंह ये तीनों मर्चेंट ने इस सीजन में 600 या फिर उससे ज्यादा के बास्केट फ्रूट के बेचे हैं इसलिए ये गोडाउन नेक्स्ट सीजन में परचेज करेंगे। इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर पूरा होता है। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडी। अपनी पढ़ाई और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।